नमस्कार। इस समय देख रहे हैं आप अयोध्या दर्शन न्यूज और अयोध्या दर्शन न्यूज से मैं दिलीप कुमार गुप्ता। सपा के एक ऐसे शख्सियत जो हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, जिनका नाम है पंकज वर्मा जी। और पंकज वर्मा जी से जानना चाहेंगे कि जो कि पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की किताब पर हंगामा संसद में मचा हुआ है, उसी मुद्दे पे इनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पे ये क्या कहेंगे। और जो लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है 2 दिनों से, और बार बार संसद को स्थगित कर दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? धन्यवाद आपके अयोध्या दर्शन न्यूज और आपके दर्शकों को। वैसे अभी कल सदन को हम तो ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन अध्ययन जब किया गया रात में तो मैं देख रहा हूं कि अब तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सदन को चला कौन रहा है। ओम बिरला जी चला रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी चला रहे हैं कि गृह मंत्री जी चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। जैसे आप एक अध्यक्ष को बनाए हैं और कोई बात अगर मैं देखा कि राहुल गांधी जी जब उनसे कह रहे हैं तो वो कहे कि इस किताब का जिक्र कोई मेल और इस तरह से कोई इस पे आप चर्चा मत करिए, तो सारे लोग खड़े हो गए। मुझे लग रहा है कि चाइना वाले मामले पे इतना भारतीय जनता पार्टी डरी क्यों रह रही है। प्राय यह देखा गया कि 3 लोग उस पर रोकने के लिए खड़े हो गए, जिसमें राजनाथ सिंह भी थे, गृह मंत्री आपके अमित शाह भी थे और भी लोग बोले। ये बात सही है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जो 56 इंच सीना की बात कहते थे, उसी पे तो सवालिया निशान खड़ा हुआ कि चाइना के सामने आपका ये फिर छाती की चौड़ी जो होती थी क्यों नहीं चौड़ी हो रही है। इसके पहले तो आप कह रहे थे कि भाई हम अगर मेरी सरकार होती तो चाइना से लाल लाल आंखों में बात करनी चाहिए थी। ये तो होता है ना कि उनका एक बयान है कि लाल लाल आंख दिखा के हम बात करते। जब सत्ता में आ गए तो झूला झूलाने लगे। और एक किताब का जिक्र आप करें अप्रकाशित है तो जो प्रकाशित नहीं हो तो वो तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उसको प्रकाशित नहीं करने दे रही। तो जो प्रकाशित सरकार नहीं करने दे रही है तो वो बात कहां उठेगी आप बताइए। संसद में नहीं उठेगी, सदन में नहीं उठेगी, जनता की बात कहां उठे। आप सड़क पे कहे तो आप FIR दर्ज कर देंगे, आप अनुमति खारिज कर दे रहे हैं। तो जनता, हम अगर जनता के नुमाइंदे हैं तो हम अपनी बात को कहां कहेंगे बताइए। तो संसद को भी आप अगर बंद कर देंगे और वहां आवाज को बंद करने जाएंगे तो फिर देश में फिर बचेगा क्यों। तो सिंगल वाला मामला है, इसीलिए आप लाए थे कि दंड देंगे आप। उसमें चीन का, उसमें वो पूर्व आर्मी चीफ जो है, उसमें जब वो मामला आता है उसमें हमले की, उसमें वो उन्होंने गृह मंत्री से, उसमें रक्षा मंत्री से बात करते हैं और वो रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री का हवाला देते हैं कि वहां से राय लेके हम बता रहे हैं। उसके बाद बताया जाता है कि आपको जो इच्छा करना वो करिए, जो उचित हो वो करिए, लेकिन निर्णय नहीं दिया जा रहा है। भाई ये कैसे होता है। यहाँ अगर लाठीचार्ज अगर करनी हो तो बिना मजिस्ट्रेट के आप लाठीचार्ज भी नहीं कर सकते हैं। तो इस देश का इतना बड़ा मामला बताइए, चाइना के खिलाफ मामला जा रहा है, उसमें न प्रधानमंत्री कोई निर्णय ले पा रहे हैं, न गृह मंत्री निर्णय ले पा रहे हैं, न रक्षा मंत्री निर्णय ले पा रहे हैं। और वो भी आप कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर और दुनिया के सबसे बड़े हम विश्व गुरु वाले नेता हैं। ट्रंप चाहिए 35 बार ट्रंप भारत को सलाह दे चुका, हड़का चुका। तो दरअसल जानते मामला क्या है ना कि इसको ही कहा जाए कि जैसे चीन का मामला जब आता है तो चाइना के मामले में और पाकिस्तान के मामले में दोनों में अंतर है। बस आप सुनिए जरा, मेरे उधर आप देख रहे हैं। चाइना का मामला जो है, जैसे जब चाइना और भारत में जब युद्ध हुआ तो वो 2 देशों का युद्ध होता है, तो चूंकि दोनों शक्तिशाली देश हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो मामला बदल जाता है, क्योंकि 2 देश तो लड़ते हैं लेकिन भारत में सांप्रदायिकता लड़ने लगती है। उसको आप दिखाते हैं कि देखिए हम मुसलमानों के खिलाफ चले गए, तो यहां सांप्रदायिक भी लड़ते हैं और देश से भी लड़ते हैं। लेकिन चाइना के खिलाफ ऐसा नहीं है। अब चूंकि मजबूत देश है तो प्रधानमंत्री जी को गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? बार बार वो आपत्ति कर रहा है कि हमको बोलने दिया जाए। भाई कल को तो वो कहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर जी जितने भी लिखे किसको हम बोलने नहीं देंगे, उनका लिखा ही नहीं है। कल को कहेंगे डॉक्टर लोहिया ने जो कहा उसको हमने नहीं मानेंगे। कल को कहेंगे छत्रपति साहू जी ने जो कहा उसको हमने नहीं मानेंगे। तो कहां मान रहे हैं आप बताइए। तो ये तो है ना कि आप किताबें ही नहीं मानेंगे। भाई लिखा ना उसने, प्रकाशित हुआ तो उसका हवाला कहां देंगे हम। जैसे कोई मामला होगा तो उसका हवाला हम कहां देंगे बताइए। संसद में ही देंगे। इसीलिए देखिए, जब भारत के प्रथम गृह मंत्री साहब थे डॉक्टर पटेल साहब, वो कहते थे कि भाई पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चाइना है। पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चाइना है, क्योंकि चाइना जो है वो साम्राज्यवादी है। चाइना साम्राज्यवादी है। तो उस चाइना को पहले आप समझिए।
31 अगस्त 2020 को लद्दाख में डोकलाम और 4 टैंकों के बीच हुआ था, चीनी घुसपैठ हुआ था, उसका उसने जिक्र किया राहुल गांधी ने। उस पर वो बोलना चाहते थे, लेकिन बार बार उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। बता तो वही तो रहे अभी 20 हमारे सरकार क्या छिपाना चाहती है इस योजना जो जनता के बीच में नहीं आ रही है? नहीं, सरकार देखिए 20 जो हमारे यहाँ जो अभी मारे हैं वो शहीद हुए थे, जो चाइना के द्वारा जो एक हमला किया जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, उसमें भी कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं आई प्रधानमंत्री की। आप देखिए प्रतिक्रिया तो उस पर नहीं आई, न गृह मंत्री की उस तरह से आई, न रक्षा मंत्री, जबकि एक मजबूती के साथ आनी चाहिए जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ आप आते हैं, तब तो हमको लगा। लेकिन दरअसल मामला क्या है कि अभी तो आंतरिक स्थिति हमारी नहीं सही। आप तो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, विद्यालय बंद करने में लगे हैं, यूजीसी का मुद्दा आप देखिए समानता के विरोध में खड़े हैं। तो जब देश ही आपके समानता ही बताइए, राष्ट्र आपको बनाना है, राष्ट्र कैसे बनेगा? जब राष्ट्र मजबूत होगा तो जैसे मकान है कोई, अगर तो सुंदर इमारत कैसे उसकी कही जा सकती है, जिसमें किचन अच्छा हो, जिसमें बेडरूम अच्छा हो, पता चले कि जिसमें वॉशरूम हो ही ना, उसको आप कैसे एक अच्छा मकान मानेंगे? नहीं मान सकते। तो सब मिलके एक अच्छा मकान बनता है। वही मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र बनाने के लिए जब तक सब कुछ न उसमें शामिल हो तब तक एक अच्छा मकान नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही सारी जातियों को भेदभाव खत्म करके सबको समानांतर जब तक लेके आएंगे तब एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। और जब अच्छा राष्ट्र आप बनेंगे तब जाके आप चाइना से लड़ेंगे। जब एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे तब जाके आप अमेरिका से लड़ेंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान से तो हम कभी भी जीत जाएंगे। इंदिरा गांधी ने तो 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान से हम बार बार पाकिस्तान चले जाते हैं जब उसकी कोई औकात नहीं पाकिस्तान की। भारत के अलावा, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या औकात है, जरा बताइए। कोई मुद्दा उठा रही है तो पाकिस्तान चली जाए तो कहिए ना, तो ये पाकिस्तान तो कहिए ना। तो यही तो बात जनता से पूछना चाहिए कि जब वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ तो उनसे पूछिए कह दो जरा चाइना चले जाओ, क्यों नहीं कहते हैं आप? क्योंकि वही मैं कह रहा था, जब पाकिस्तान और चाइना में जब युद्ध भी चाइना से भी हुए। मामला मेरा क्या है कि जब पाकिस्तान से हम लड़ते हैं तो हम देश से भी लड़ते हैं और सांप्रदायिकता से भी अपने की यहाँ एक अलग से माहौल खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब चाइना से लड़ना होता है तो आप पीछे हट जाते हैं। बताइए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री, कल तो सदन में भी नहीं, जवाब भी नहीं दे पाएंगे। देखिएगा क्या जवाब देंगे आप तो उनको झूला झुला रहे हैं। आप उनको जो है पहले आंख चमका रहे थे, उनको आंख नीली पीली करके दिखा रहे थे। तो जिसको आप इतना मजबूत आप खुद बना दिए हैं उनको। नेताजी मुलायम सिंह जी, नेताजी साफ सदन में बोले, रक्षा मंत्री थे, सुनिए उनका बयान कैसे दहाड़ के खड़े हुए थे। लेकिन जैसे बचाव में सारे लोग आ गए, आपके गृह मंत्री आ गए, रक्षा मंत्री। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस मुद्दे पर नहीं कहा, ऐसा क्यों? नेताजी राजनाथ सिंह जी को, हमारे धरती पुत्र नेताजी जो मुलायम सिंह जी थे, उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाइना के खिलाफ वो कैसे बोलते थे। दुर्भाग्य है कि जो जिस महकमे का मंत्री है वो अपने जो पीछे के पूर्ववर्ती जो मंत्री हुआ करते थे, चाहे वो जिसी दल, उनसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए थी कि किस तरीके से। तो इन लोगों तो भाई जाति पात करके सरकार में आ गए, हिंदू कर दिया, मुस्लिम कर दिया, जातियों को जातियों में लड़ा दिया, दलितों को पिछड़ों में लड़ा दिया, पिछड़ों को ओगड़े से लड़ा दिया, यही सब करके तो सरकार बना लिया। अब आप देखिए, न घर के रहे न घाट के रहे। और अमेरिका इधर देखिए अलग से आपकी फाइल खोल रहा है, चाइना इधर अपने लोग फाइल खोल रहे हैं। ये तो अपनी किताब, तो अपने देश के थे ना, वो अपने फाइल खोल रहे हैं। और चाइना अमेरिका उधर फाइल खोल रहा है। और उसमें भी आप कह रहे हैं सीए लेके आएंगे, एनआरसी लेके आते हैं। एनआरसी में कहां हिंदुओं को बसाएंगे, जरा बताइए। ये हिंदुओं को जो आप बुला रहे थे पाकिस्तान से बांग्लादेश को, अभी तो यही कि हिंदू आपस में लड़ा दिया आपने। तो कुल मिला के देखिए, मजबूत राष्ट्र बनाने की जरूरत है। और मजबूत राष्ट्र केवल सरकारों का काम नहीं होता, हम सभी को मिलकर मजबूत राष्ट्र बनाए, तब जाके आप चाइना से लड़ पाएंगे। ये थे आपके सपा के पंकज वर्मा, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आपकी क्या राय है? और कमेंट बॉक्स खाली है, अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।